भी देखा होगा, महाराज ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। उनका मानना होता है कि परमात्मा हम पर कृपा क्यों नहीं करते, प्रभु की कृपा हम पर क्यों नहीं हो रही। दूसरे की उन्नति को देखा तो हमें लगा कि देखो परमात्मा की कृपा फलाने जी पर कितनी है, ऐसी कृपा हम पर क्यों नहीं होती। तो एक भक्त बड़ा ही सुंदर गा रहा था, मोहन तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं भगवन तकदीर सबल जाए। यदि परमात्मा की कृपा का अनुभव करना है तो महाराज हमें ठाकुर जी में अपने आप को आश्रित करना पड़ेगा। और हम ठाकुर जी पर आश्रित तो रहते नहीं। हमें लगता है कि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, शरीर में बल है, महाराज हम धन कमा लेंगे, हम भगवान के भरोसे क्यों रहें। लगता है ना। प्रेम से कहें राधे। विगत 6 दिवसों से ये कथामृत की बरसात जो है तो बरस रही है। भक्त कहता है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। क्या कहता है? सुनते हैं तेरी रहमत। राधे। राधे। प्रेम से कहें राधे। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए तकदीर सबल जाए। खुद अपने मुख से गा भी रहा है कि तेरी रहमत दिन रात बरस रही है, और तरस काहे के लिए रहा है कि महाराज एक बूंद मिल जाए। जीवन भर हमेशा इसी उहापोह की स्थिति में रहता है कि हम अपने से स्वयं कर लें, और फिर भगवान के सामने जाकर के कहता है कि मैंने सुना है कि तुम करुणा निधान हो, कृपा निधान हो, सबको देते हो, लोग तुम्हें दाता कहते हैं, और तुम्हारी कृपा दिन रात बरस रही है। मुझे महाराज एक बूंद भी मिल जाए। और बूंद मिलेगी कब? बोले महाराज किसी के घर में पीने के लिए पानी नहीं था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, अब तो महाराज एक लुटिया भी पानी नहीं है। भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना करी कि प्रभु पानी बरसाओ। इंद्रदेव प्रसन्न भये और पानी बरसाई। जैसे ही मेघमंडल पर बादल आए और बादल जोर जोर से गरज करके बरसने लगे, तो इसने घर के जितने भी बर्तन थे सब ले जाकर के तुरंत घर की छत पर रखे। अब महाराज एक दिन पानी बरसा, 2 दिन बरसा, 3 दिन बरसा, 4 दिन बरसा, 5 दिन बरसा, महाराज 6ठा दिन भी बरसने लगा। पानी निकला, जाकर के देखा तो बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं है। प्रेम से कहो राधे। अब आप लोग विचार करेंगे कि महाराज कैसी बात करते हो भाई, 6-6 दिन मूसलाधार बारिश है रही है और बर्तन में पानी नहीं है। बोले महाराज जल्दी जल्दी के चक्कर में जितने बर्तन थे सबके सब उल्टे रखा है। पानी तो इतना बरस रहा है कि खेत खलिहान नदी तालाब सब लबालब भरे हुए हैं, लेकिन महाराज बर्तन में पानी नहीं है, क्योंकि बर्तन उल्टा है। ठीक इसी प्रकार का हाल जो है तो हमारे प्रिय गांव बिलोही की पावन धरा पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर निरंतर भागवत कथा अमृत की बरसात 6 दिवसों से चली आ रही है। नित्य लबालब 4 घंटे बरसात होती है, लेकिन महाराज बर्तन कैसे रखा है? बोले उल्टा रखा है। प्रेम से कहो राधे। अब बरस करके चली भी जाएगी, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं।
और फिर जीव से कहता है कि परमात्मा हम पर कृपा क्यों नहीं करते। परमात्मा कृपा तब करेंगे जब हमारे अज्ञान का जो ये कपाट है उसका ढक्कन है खुला होगा और हम अपने चित्त की बर्तन को शुद्ध स्वच्छ और सीधा रखेंगे, तब वो जो भागवत कथामृत बरस रहा है आपके भीतर जाएगा और भीतर जाकर के आपके जीवन को तार देगा। है बात सही ना? जोर से बोलो, है बात सही ना? बोलो प्रेम से राधे राधे। थोड़ा धीरे बोला करो, राधे राधे। तो निरंतर 6 दिवसों से आपके ही नगर ग्राम की पावन धरा, उसमें भी महावीरन हनुमान मंदिर का पावन दिव्य दरबार, और 7 दिन से ये कथा चल रही है। और कुछ अभागे ऐसे भी हैं जो अभी तक इस कथामृत के पान से जो है तो वंचित हैं। एक बार उनके लिए बोल दो प्रेम से राधे, शायद उनका भी कल्याण हो जाए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए भागवत कथामृत सुनने का अधिकारी कौन है? कथा के द्वितीय दिवस हमने बताया था ना, जो निर्मत्सर हो, जिसके भीतर से दूसरे की उन्नति या अवनति को देख करके जलन ईर्षा पैदा ना हो, बल्कि उसके मन में ये भाव आए कि ठाकुर ने जैसी कृपा इस पर करी है वैसी कृपा सब जीव मात्र पर करें, सबका सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सब मंगलमय जीवन व्यतीत करें, वो भागवत कथामृत सुनने का अधिकारी। और यदि ये भाव आपके अंदर नहीं है तो समझो कि आपके जो है तो अज्ञान के कपाट बंद हैं। और महाराज ढक्कन बंद रहेगा टंकी का तो पानी उसमें जाने वाला नहीं, कि जाएगा? प्रेम से कहो राधे। एक संत थे, यात्रा करते हुए निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार 2 मूर्तियां बना कर करके प्रदर्शनी मैदान में रख कर करके बैठा है। बाबूजी ध्यान देंगे, राधे। मूर्तिकार 2 मूर्तियां बना करके बैठा है और उसने एक चैलेंज रख रखा है सभी लोगों के समक्ष कि भाई ये 2 मूर्तियां बनी हैं, इनमें से महाराज एक जो है तो 100 रुपए की है और एक जो है तो 1 लाख रुपए की है। किसी ने पूछा कि महाराज एक लोहे पीतल की है क्या और एक सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों की दोनों पीतल की हैं, दोनों की दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति हैं, वजन में भी दोनों बराबर हैं, नाक नक्श में भी दोनों बराबर हैं। अब आप इसका परीक्षण जैसे करना चाहो कर लो, लेकिन इसमें एक 100 रुपए की है और एक 1 लाख रुपए की। बताने वाले को 10,000 रुपए इनाम। अब कोई महाराज उसको उल्टाए, कोई पलटाए, कोई इधर मिलाए, कोई इधर मिलाए, लेकिन कोई उत्तर ना दे पाया। संत जी निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। पूछा, लोगों ने बताया कि एक स्वर्णकार ने मूर्ति बनाई है, अब कहता है कि जो पहचान लेगा उसे 10,000 दिया जाएगा। दिखने में दोनों एक बराबर की हैं, वजन भी सेम है, दिखने में भी दोनों एक जैसी हैं और दोनों पीतल की ही हैं। संत ने विचार किया कि चलो चल करके हम भी उसका परीक्षण करके देखें। संत गए और स्वर्णकार से कहा कि हम भी क्या इसका निरीक्षण कर सकते हैं? स्वर्णकार ने कहा आइए महाराज जरूर करिए। संत भगवान ने क्या करी, अपनी झोली में से एक जो है तो रस्सी निकाली और उसे कमंडलू के जल में डुबोई और थोड़ी सी बट कर करके नुकीली बनाई। अब बना कर करके पहली जो मूर्ति थी उसके बाएं कान से डाली और दाहिने कान से निकाल ली। संत हंस करके बोले, स्वर्णकार यह मूर्ति जो है तो 100 रुपए की है। स्वर्णकार बोला, महाराज कैसे पहचान गए? दूसरी मूर्ति उठाई, अब वही रस्सी इस बार बाएं कान से डाली तो रस्सी दाहिने कान से बाहर न निकली बल्कि अंदर समाती चली गई। स्वर्णकार से हंस करके संत जी बोले, ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अर्थात जो एक कान से सुन करके दूसरे कान से कथा को निकाल फेंकता है,
महाराज वो किसी काम का श्रोता नहीं, बल्कि श्रोता ऐसा होना चाहिए जो भगवान की कथा इन कर्ण विवरों से श्रवण करे और श्रवण कर करके उसे हृदय में उतारे और उतार कर करके स्वयं का जीवन भी और अपने संपर्क में आने वाले दूसरों का भी जीवन शुद्ध स्वच्छ निर्मल करे। प्रेम से कहो राधे।